आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना। आज के वचन में जाएंगे, बुक ऑफ आइसाया चैप्टर 51 वर्स 22। तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यूं कहता है, सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को, अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ। तुझे उसमें से फिर कभी पीना न पड़ेगा। हालेलुया हालेलुया। हमारा परमेश्वर अपना आप को कैसा इंट्रोड्यूस करता है, देखो। तेरा परमेश्वर, तेरे लिए मुकदमा लड़ने वाला परमेश्वर यूं कहता है। हालेलुया हालेलुया। हमारा कौन सा भी प्रॉब्लम रहने दो, तकलीफ रहने दो, सिचुएशन रहने दो, कैसा शिष्य लोग समुद्र में आ रहा है, बोट के ऊपर इतना तूफान आने लगा, लोग क्या करने लगा, डर गया, चिल्लाने लगा, यीशु उठने लगा, उसको रुका दिया। वो परमेश्वर कहता है, तेरा मुकाबला कौन सा भी बड़ा रहने दो, मैं उसको सामना करूंगा। हालेलुया हालेलुया। कितना प्यारा परमेश्वर, देखो हमारा परमेश्वर। वो कहता है, तेरा परमेश्वर, तेरे लिए युद्ध करने वाला परमेश्वर यूं कहता है। हालेलुया हालेलुया। कौन सा भी बड़ा तूफान आज तेरे जीवन में रहने दो, आप और मैं करना इतना ही है। कैसा शिष्य लोग यीशु को पुकारने लगा, ऐसा हम पुकारने क्या है, यीशु जरूर उठेगा और रुकाए देगा। हालेलुया हालेलुया। मैथ्यू 8:25-28 पढ़ो। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंबा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हालेलुया हालेलुया। हम करना इतना ही है। हमारा कर्म परमेश्वर का ऐसा संकट का समय है, ऐसा तूफान का समय है, हम पुकारने क्या है, पुकारना छोड़कर हम क्या करना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए।
क्योंकि हम आज जानते हैं हमारा इसराइल का रखवाला ना सोता है ना ऊँगता है। ये लोग को पुकारा और एक बोला हम मर रहे। हमको खत्म करने के लिए हमारा परमेश्वर यीशु क्रूस पर मरा नहीं है, हमको जीवन देने के लिए, वो बोधदारी से देने के लिए। हम डरता है, हम ऐसा वचन को बात को उपयोग करता है, हमारा परमेश्वर को पर हमारे अंदर विश्वास नहीं है। यीशु ऐसा आत्मे शिष्यों लोग को पुकारा, उसका साथ क्या बोलने लगा, हम लोग नाश हो रहे, हमको नाश करने के लिए यीशु दूसरा दिन जी उठा नहीं है। हमारे ऊपर आते तूफान को, हमारे ऊपर आते संकट को, हमारे ऊपर आते बीमारी को, हमारे और आते शैतान को रुकाने के लिए वो दूसरा दिन जी उठा है। वो कहता है, इंट्रोड्यूस करता है अपन आप को, तेरे लिए क्या करने वाला हूँ, युद्ध करने वाला। हाँ, तेरा मुकाबला को सामना करने वाला हूँ। उसको सामना करने के बाद है तेरा वो आ सकता है। इसके लिए हम उसको पर पहला विश्वास करने क्या है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को खोज में रहने लोग, वचन कहता है ऐसा 51:1-3 तक पढ़ो, क्या करने के लिए वो कहता है। हे धर्म पर चलने वालों, क्या लोग हो, हम सब कैसा लोग है, धर्म से चलने लोग है। हे यहोवा को ढूंढने वालों, यहोवा को ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का लोग है, हम परमेश्वर को ढूंढने लोग है, हम परमेश्वर को क्या करने लोग है, क्या लिखा है, धर्म से जो जीने लोग है। फिर भी हर दिन हम हमारे परमेश्वर का आवाज को सुनना बहुत बहुत जरूर है। सुन के वो क्या कहता है, जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान करो, ध्यान करो। अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को एदोम के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। आपको मेरे को हमारा परमेश्वर क्या करने के लिए कहता है, अब्राहम और साराल को देखो। अब्राहम को अलग करके लेके नहीं आया, उसमें काट कर लेके आया है। एक बार काटने के बाद उसको क्या नहीं कर सकते, छुड़ा नहीं सकता है। साराल का लाइफ क्या है, ये गड्ढा है, गड्ढा के अंदर कुछ भी नहीं, ऐसा एक जीवन था। परमेश्वर कहता है वो दोनों को मैं अकेला रहने के टाइम बुलाकर आशीष दिया है। कैसा आशीष दिया है, वो लोग का लाइफ में, वो लोग का जीवन में, वो लोग का जिंदगी में, वो लोग का जनरेशन में गीत और आनंद और हालेलुया, हालेलुया। इतना में आनंद में उसको उसका परिवार को बना दिया है। वो परमेश्वर को और नजर रखो, हमारा परमेश्वर कहता है। वो परमेश्वर को पर तुम विश्वास रखो, वो कहता है तेरा जीवन भी ऐसा ही है।
वो गड्ढा है, वो गड्ढा के अंदर कुछ भी नहीं, वो गड्ढा खाली है, उसको भी मैं आशीष में भर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वही हमारा परमेश्वर है, वही हमारा परमेश्वर है। हम कितना भी अच्छा लोग हो सकता है, हम धर्म को पालन करने लोग हो सकता है, हम धर्मी हो सकता है, फिर भी हमारा परमेश्वर हमारे लिए दिया हर वचन को ऊपर हम हर दिन ध्यान करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। इसके लिए परमेश्वर कहता है, ऐसे 51:1 पढ़ो पहला, क्या कहता है? हे धर्म पर चलने वालों। हालेलुया, हालेलुया। ये धर्म में चलने वालों, हर संडे चर्च का आने लोगों, फिर क्या कहता है? हे यहोवा को ढूंढने वालों। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का खोज में रहने लोगों, कान लगा कर मेरी सुनो। हालेलुया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है हमारे जीवन में। हम बपतिस्मा लिया लोग हैं, हम कम्युनियन लेते हैं लोग हैं, हम क्रिश्चियनिटी फॉलो करने लोग हैं, हम चर्च के बहाने लोग हैं, फिर भी हमारा परमेश्वर का आवाज को हम सुनना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि वो प्रजाति की बात नहीं करता है, वो अविश्वासी की बात नहीं करता है, वो उसका प्रजा की बात करता है, उसका लोगों को कहता है। वो कहता है मेरा बात को कान लगाओ, कान लगाओ, कान लगाओ। क्या करता है? जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, उस पर ध्यान रखो। हालेलुया, हालेलुया। किधर से मैं काट कर लेके आया? अब्राहम को देखो, कुछ ही लाभ का नहीं, गट्टा था। वो साराल को देखो, वो दोनों को जिंदगी में कितना सुंदर बना दिया। 51:3 पढ़ो, कितना सुंदर बना दिया। यहोवा ने सियोन को शांति दी है। हालेलुया। हाँ, उसने उसके सब खंडरों को शांति दी है। वह उसके जंगल को एदोम के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हालेलुया। हमारा घर में हमारे परमेश्वर के धन्यवाद, हमारा परमेश्वर के लिए संगीत, हमारा परमेश्वर के लिए प्रेस नहीं है। हमारे घर में अभी तक वो पात्र, तकलीफ का पात्र, दुख का पात्र, वो दरिद्र का पात्र हमारे घर में रहता है। उसको परमेश्वर हटा दिया, समझो। तेरा घर में आनंद, स्तुति, गीत, धन्यवाद होते रहेगा। इसके लिए यीशु किसका घर में है? आनंद, आनंद। क्योंकि परमेश्वर वो तकलीफ का पात्र को क्या कर दिया करके कहता है? आनंद में बदल दिया। वो घर में वो आनंद नहीं है, वो घर में वो खुशी नहीं है, वो घर में परमेश्वर के लिए धन्यवाद नहीं है। वो घर से अभी तक वो दरिद्र का पात्र हटा नहीं है। हम धर्म का लोग रहेंगे, हम विश्वासी रहेंगे, हम परमेश्वर का बात को कान नहीं लगाया है। इसके लिए हमारा परमेश्वर हमारा घर को वाटिका का हिस्सा बनाया नहीं है। हम उसका बात को कान लगाने लगेंगे। हमारा घर को एदोम गार्डन कैसा
परमेश्वर बना देगा। उधर उसका रूल चलेगा, उधर अंधकार की जगह ही नहीं है, उधर अविश्वास की जगह ही नहीं है, उधर तरतरे की जगह ही नहीं है, उधर परमेश्वर रूल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ो once again Isaiah 51:1-3। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा को ढूंढने वालों, हाँ। कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए और जिस खदान में से तुम निकाले गए, हाँ, उस पर ध्यान करो। हाँ, अपने मूल पुरुष अब्राहम हाँ, और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। हाँ, जब वह अकेला था, हाँ, तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी हाँ। और बढ़ा दिया। हाँ। यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडरों को हाँ। शांति दी है। हाँ। वह उसके जंगल को हाँ। एदोन के समान हाँ। और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हाँ। हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। God is good all the time. God is good. हम आदि से आदम ईव का परिवार था, लेकिन परमेश्वर उधर से हमको निकल के अब्राहम का संतान बनाया है। अब्राहम को परमेश्वर काट कर लेके आया है। साराल को परमेश्वर कुछ भी नहीं, उधर से आशीष देके हमारा माता बना दिया है। इसके लिए परमेश्वर कहते हैं अब्राहम साराल को देखो, कुछ भी नहीं, होपे नहीं है, उनका जिंदगी में इतना आनंद से खुशी से बदल दिया है। वो परमेश्वर तेरा मुकात्मा लड़ाई करने वाला परमेश्वर वो कहता है तुम्हारा कौन सा भी एंट्रेंस रहने दो, कौन सा भी दुख रहने दो, कौन सा भी तरस रहने दो, कौन सा भी हमारा परमेश्वर बदल नहीं सकते, ऐसा है ही नहीं। आप और मैं करना वो किया अरु उपहार को हम धन्यवाद करने क्या है, धन्यवाद करने क्या है। दावीद देखो, दावीद वो साउल क्या किया है, उसका भाई लोग क्या किया है वो नहीं देखता है, वो परमेश्वर क्या कर रहा है वो ही दावीद देखने लगा है। ऐसा तेरा मन मेरा मन भी वो क्या करता है ये क्या करता है हमको वो जरूरत नहीं है। हमारा नजर हमेशा हमारा परमेश्वर को रहना चाहिए। वो क्या किया मेरे लिए, वो किया कार्य के लिए, वो किया धन्यवाद, वो दिया आशीष के लिए, वो दिया खुशी के लिए, वो दिया आरोग्य के लिए। ये मेरा मन हर समय धन्यवाद करते रहो। वो किया, कुछ भी कार्य को मत बोलो। पढ़ो once again वो साम्स में 103 2-5 तक पढ़ो। हे मेरे मन हाँ, यहोवा को धन्य कहे हाँ, और उसके किसी उपकार को किसी उपकार को न भूलना। ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को हाँ, क्षमा करता क्षमा करता और तेरे सब रोगों को हाँ। चंगा करता है। हाँ। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है हाँ। और तेरे सिर पर
करुणा और दया का मुकुट बांधता है, हाँ। वही तो तेरी लालसा को हाँ। उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, हाँ। जिससे तेरी जवानी उकाब के समान समान नई हो जीवन जाती करता है। हालेलुया। ये सब वो किया अनुग्रह को, ये प्रेम को, ये अतिशय कार्य को हम कभी भूलना नहीं चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। हर समय हम धन्यवाद करते रहने क्या है। हमारा घर में वो धन्यवाद नहीं है, हमारा घर में वो आनंद नहीं है, हमारा घर में उसके लिए वो संगीत नहीं है, हमारा घर में अभी तक वो कटोरा का पात्र अटा नहीं है। तू विश्वास करो, तेरा कड़वापन कटोर को तो परमेश्वर क्रॉस ऑफ कैलरी में ले लिया है, पी लिया है। तेरा जीवन में वो कड़वापन नहीं आने के लिए हम आज आदाम का संतान नहीं, हम अब्राहम का संतान है। वी ऑल बोर्न अगेन लोग है। हमारा हर बुराई निकल गया है, हम सब नया बन गया है। हम विश्वास करने क्या है। कोरियंदर में क्या लिखा है? 2 कोरियंदर 5:17। हम भूल जाता है, हम बार बार हम भूल जाता है। परमेश्वर पिता ने कितना बड़ा प्राइस दिया है तेरे लिए, मेरे लिए। एक नया जीवन, नया रूप लाइफ देने के लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया है। कोई ऐसा प्राइस नहीं देख सकता है, ऐसा प्राइस दे दिया है तेरे लिए, मेरे लिए। काय के लिए? साम्स में पढ़ा ना अभी, हमारा हर अक्रम के लिए, हमारा हर बीमारी के लिए, हमारा उम्र रिवाइज होने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, वो कहता है इधर, क्या कहता है? इसीलिए यदि कोई मसीहा में है, कोई मसीहा में है तो वह नई सृष्टि है। हालेलुया, हालेलुया। हम मसीहा में है, हम नया सृष्टि है। पुरानी पुराने बातें बीत गई है, हाँ। देखो सब बातें नई हो गई है। हमारा हर बुराई को परमेश्वर ने बदल दिया है। हमारा हर बुराई को, हर बीमारी को, हर तरतरीत को वो लेकर उसका सब अच्छापन को हमको दे दिया है। एक्सचेंज यहाँ पर क्रॉस ऑफ कैलरी में वो कर दिया है। आज हम वो तरतरी में, वो बीमारी में, वो दुख में, वो नहीं है। हमारे परमेश्वर का साथ अब नया रूप है, नया रूप है। अब्राहम परमेश्वर बुलाने के समय क्या करता था? वो अन्य प्रजाति परमेश्वर को वो आराधना करता था। इसके लिए परमेश्वर उधर से उसको काट कर लेके आया है। बीमारी आते है, एक कैंसर आते है, एक शुगर बीमारी आता है। शुगर बीमारी बढ़ गए तो क्या करता है? वो पार्ट को हाथ में आया, पैर में आया, क्या करता है? उसको काट कर निकाल देता है। क्यों? वो बीमारी उधर से पूरा बॉडी में नहीं चाहिए। कैंसर आता है, वो कौन सा पार्ट भी रहे, वो पार्ट को काट कर निकालता है, क्योंकि वो बॉडी में नहीं आने क्या है। ऐसे अब्राहम को परमेश्वर काट कर लेके आया है, अलग कर कर। इसके लिए वो कहता है, तुम चट्टान काट कर लेके आया, चट्टान को देखो, तुम उसका संतान है। काटने के बाद उसका इसका अभी क्या नहीं है, संबंध नहीं है। देखेंगे वचन में जोशुआ 24:2।
तब यहोशू ने उन सब लोगों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है, प्राचीन काल में अब्राहम और नाहोर का पिता तेराह आदि तुम्हारे पुरखा परात महानंद के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे। हालेलुया। अब्राहम कैसा था? दूसरे पराई देवता को आराधना करता था, पुकारते रहता था। वो अब्राहम को परमेश्वर उधर से काट कर लेके आया है। इसके लिए वो कहता है जेनेसिस 12:1-2, यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश, अपना देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। वो अब्राहम को परमेश्वर ने कहता है, तुम देश को छोड़ो, वो देश को छोड़ो, तेरे लोग को छोड़ो, तेरे पिता का घर को भी छोड़ दो, मैं किधर बताता हूं वो स्थान पर तुम आओ, मैं तेरे को आशीष दूंगा, तेरे को बड़ा जात बनाऊंगा, तेरे नाम को बढ़ाऊंगा, महान करूंगा। क्योंकि वो देश में, वो घर में अब्राहम क्या करते रहता था? पराई देवता को पुकारते आराधना करते रहता था। परमेश्वर वो चट्टान से अब्राहम को काट कर लेके आया और परमेश्वर क्या बोला उसको अब्राहम का जीवन में पूरा किया। इसके लिए वो परमेश्वर तेरे को मेरे को आज कहता है, तेरा परमेश्वर तेरे लिए युद्ध करना परमेश्वर यूं कहता है, अब्राहम साराल को देखो, ध्यान करो, वो किधर से कैसा में लेके आकर कैसा में उसको आशीष दिया, बढ़ाया और तेरा पिता बना दिया। तेरे को भी मैं ऐसा कर सकता हूँ, करूँगा। हालेलुया। हम करना है हमारा परमेश्वर को, हम बिलीवर रहेंगे, हम धर्मी रहेंगे, हम नीतिमान रहेंगे, हम क्रिश्चियन रहेंगे। परमेश्वर का आवाज को सुनना बहुत बहुत इम्पोर्टेंस है। कैसा अब्राहम ने सुना है, ऐसा आप और मैं भी उसका बात को सुनना बहुत बहुत जरूर है। नहीं है हमारे घर में आज भी दुख है, हमारे घर में इतना साल में बिलीवर बन गया, इतना साल में बाइबल पढ़ रहा हूँ, इतना साल में चर्च के जाता हूँ, इतना साल में कम्युनियन लेता हूँ, अभी भी मेरे घर में वो है, ये है, प्रॉब्लम है, ये है, वो है। हमारा कान अभी तक हमारा परमेश्वर को वचन को परफेक्ट सुना नहीं है, सुना नहीं है। क्योंकि हमारा परमेश्वर कहता है वो बर्तन को मैं हटा दूंगा, हटा दूंगा। कैसा अब्राहम को जीवन में मैं हटा दिया, साराल का जीवन में हटा दिया, ऐसा तेरे को भी मैं हटा दूंगा। तेरे घर को एदोम का गार्डन जैसा बना दूंगा। अभी तक ऐसा है, हम ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हमारे परमेश्वर का वॉइस को, आवाज को, वचन को कान लगाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साउल राजा है, उसका हाथ में सब अधिकार है, उसका हाथ में बड़ा प्रजा है, युद्धवीर है, वो रूल कर रहा है देश को ऊपर। लेकिन ये दावीद ने गोलियत को मारने लगा, लोग सब गीत गाने लगा,
साउल मारा, दाऊद ने मारा। साउल के हृदय में जलन आने लगा। कभी वो जलन आने लगा, साउल गिरने लगा। हमारा जीवन भी वही है। हमारा परमेश्वर क्या हमको दिया है, उसमें हम आनंद रहने के सीखने क्या है। साउल को क्या कमी था? वो राजा है, अभी भी वो रूल कर रहा है, प्रजा उसका आत्मा है। लेकिन दाऊद का नाम बड़ा होता है, वो देखने के साउल को नहीं हो गया। वो दिन से वो दाऊद का पीछे पड़ा है और साउल गिरने लगा है। हमारा जीवन भी वही है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या दिया है? वो घर रहने दो, वो काम रहने दो, वो परिवार रहने दो, वो कुछ भी रहने दो, उसमें आनंद रहने के सीखो। उसका ऐसा हो गया, इसका ऐसा हो गया, वो लोग कैसा है, ये लोग कैसा है, हमारे पास क्या है वो भी हम खोएंगे। साउल राजा ने वही खोया है। पढ़ेंगे वचन में, पढ़कर देखें 1 सामुएल 18:6-9। जब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौट रहा था, हाँ, और वे सब लोग भी आ रहे थे, हाँ, तब सब इजरायली नगरों से स्त्रियां डफ और तिकोने बाजे लिए हुए हाँ, आनंद के साथ गाती और नाचती हुई हाँ, शाऊल राजा के स्वागत में निकली। हाँ, और वे स्त्रियां नाचती हुई हाँ, एक दूसरे के साथ यह गाती गई, हाँ, शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। हाँ, तब शाऊल अति क्रोधित हुआ हाँ, और यह बात उसको बुरी लगी, और वह कहने लगा, हाँ, उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों ही ठहराया, हाँ, इसीलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। उस दिन से हाँ, शाऊल दाऊद की ताक में लगा रहा। दूसरा वचन। दूसरे दिन हाँ, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा हाँ, शाऊल पर बल से उतरा, हाँ, और वह अपने घर के भीतर नबदूत करने लगा। हाँ, दाऊद प्रतिदिन के समान अपने हाथ से बाजा बजा रहा था, हाँ, और शाऊल अपने हाथ में अपना बाला लिए हुए था। हालेलुया। कितना बड़ा जलन देखो। वो कहता है अभी क्या बाकी है? खाली राज्य खाली बाकी है। तेरे हाथ में राज्य है, तुम राजा है। फिर भी दाऊद को लाखों, मेरे को हजारों। वो उसको सुन नहीं सका, वो देख नहीं सका। उसका हृदय में एक जलन आने लगा। वो जलन का कारण वो सब कुछ खोया। हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर हमको क्या दिया है, उसमें हम खुशी रहने क्या है, उसमें हम आनंद रहने क्या है, वो दिया उसके लिए धन्यवाद करने क्या है। उसको वो है, इसको बस ये है, वो है, वो ये, हमारे पास क्या है वो भी हम खोएंगे। इसके लिए वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ये सब हम बाइबल पढ़ने के समय हम समझ सकता है। ये कैंसर बीमारी से बड़ा बीमारी है। ये जलन बीमारी, कैंसर बीमारी बाहर दिखेगा, नष्ट करता है। ये बिना दिखा के नष्ट कर देता है।
परमेश्वर ही उसका अंदर क्या भेज दिया? दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा को भेज दिया। कितना बड़ा नुकसान देखो फिर। इसके लिए हमारा परमेश्वर दिया छोटा घर रहने दो, हमारा परमेश्वर दिया काम रहने दो। हमारा परमेश्वर क्या दिया है? बेटर देन देम नोबडी नोस, बेटर देन हिम नोबडी नोस अबाउट यू एंड मी। वो करता है, सब कुछ परफेक्ट करता है, Thank you, Lord. समय पर करता है। इसके लिए वो किया उपहार को हम क्या करते रहना, क्या कभी हम भूलना नहीं चाहिए, कभी हम भूलना नहीं चाहिए। एक लड़का को दुष्ट आत्मा पकड़ा है, वो घर नहीं है, परिवार नहीं है, कपड़ा नहीं है, वो जंगल में बैठा है। थोड़ा भी बुद्धि रहता था, किसका पास मांगता था मेरे को एक शर्ट देव करके, वो भी बुद्धि नहीं है। बुद्धि रहता था मेरे को माँ बाप है क्या करके किसको पूछता था, वो भी नहीं है। वो अपना आप को नष्ट करके कब्रिस्तान में बैठा है अनाथ बनकर। यीशु उसको ढूंढ कर जाता है, वो एक के लिए जाता है परमेश्वर यीशु। दूर से यीशु को देख के वो चिल्लाता है, समय का पहला क्यों आपने मेरे को तकलीफ देने के लिए आया है? यीशु उधर से निकलने के टाइम में बोल दिया है, उसमें बॉडी से निकल जाओ। अभी वो आया, उसको छुड़कारा दिया। उसका बात वो लड़का कहता है, यीशु मैं आपका साथे आता हूं। यीशु कहता है नहीं, तुम तुम्हारा घर को जाओ। उसका मतलब देखो, उसको घर है, उसका परिवार है, उसका देश है, लेकिन आज तक उसको सब याद ही नहीं है। लेकिन यीशु कहता है नहीं, यू गो योर होम and you tell the people what the Lord did for you. Hallelujah. तूने सबको बताओ परमेश्वर ने तेरे को क्या किया है, क्या किया है। हम सोचेंगे ना ये क्या बोलेगा, ये कौन सा भाषा में बोलेगा, इंग्लिश मालूम नहीं, करेक्ट भाषा मालूम नहीं, फ्रेंच मालूम नहीं, कुछ भी भाषा मालूम नहीं, लेकिन भेजने वाला कौन है? यीशु। हालेलुया। भेजने वाला यीशु है। वो गया और यीशु का बात मानकर क्या प्रचार किया? मैं पापी था, मेरे ऊपर इतना बड़ा बंधन था, इतना बड़ा शैतान मेरे को पकड़ा था, यीशु ने छुटकारा दिया। Yes, Lord. Thank you, Lord. यीशु गया, यीशु को पर भरोसा नहीं किया लोग। ये लड़का ने बोला, कल तुम लोग को देखा मैं कैसा था, आज देखो मैं कैसा हूं। लोग भरोसा करने लगा। Thank you, Lord. Thank you, Lord. नेक्स्ट टाइम यीशु जा रहा है, पूरा गांव यीशु को ले इकट्ठा हो गया। हमारा परमेश्वर का इच्छा आज भी वही है, आपको और मेरा और। वो क्या क्या किया है हमारे लिए, वो दूसरा को बताना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। मार्क में पढ़ेंगे, मार्क 5:18 to 21 तक पढ़ो। जब वह नाव पर चढ़ने लगा हाँ, तो वह जिसमें पहले दुष्टात्माएं थी हाँ, उससे विनती करने लगा, विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। हालेलुया। अभी उसको कुछ भी पसंद नहीं है, मेरे को अभी यीशु चाहिए, मेरे को इसको साथे रहने क्या है। ऐसा हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अनेक अच्छा कार्य किया है, अलग अलग रूप से किया है। हमारे हृदय में ऐसा एक आशा रहने क्या है, आई नीड जीसस, आई वॉन्ट बी विथ जीसस। हमारे लिए ऐसा एक आशा, एक प्यार रहना बहुत बहुत जरूर है। कैसा था परमेश्वर, क्या किया मेरे जीवन में, कैसा था मेरा जिंदगी, परमेश्वर कितना सुंदर जीवन दिया है। नाउ नो दैट साइड, नो दिस साइड, आई वांट जीसस। इसको घर की याद नहीं, कपड़ा याद नहीं, खाना याद नहीं, पानी याद नहीं, कब्रिस्तान में बैठा, उसको परमेश्वर जीवन दिया तो आज वो कहता है, यीशु
मुझे आपका अपने साथ रहना रहने चाहिए। दे। रहने दे प्लीज लॉर्ड, आई वॉन्ट बी विथ यू लॉर्ड। तो जीसस कहता है परंतु उसने उसे आज्ञा न दी हाँ, और उससे कहा, उसने कहा अपने घर जाकर। अपने घर जाकर, उसका मतलब देखो, उसको घर है, उसका भाई बहन है, परिवार है, माँ पिता है, कल तक कोई नहीं है। आज परमेश्वर उसको घर दे दिया, परिवार दे दिया, वो देश को दे दिया। वो ये हमारा यीशु है। कौन सा भी बड़ा तूफान तेरे जीवन में रहने दो, कौन सा भी शैतान का बंधन रहने दो, हमारा परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए युद्ध करूंगा। मैं तेरा परमेश्वर हूं, तू इतना करना क्या है, मेरा आवाज को सुनो, मेरा आवाज को सुनो। वो शैतान भी उसका बात सुनकर निकल कर जाने में, वो लड़का का आज घर मिल गया, परिवार मिल गया, उसका देश मिल गया। हमारा जीवन भी वही है। इसके लिए परमेश्वर कहता है तुम धर्मी हो सकते हैं, तुम नीतिमान हो सकते हैं, तुम बिलीवर हो सकते हैं, लेकिन तुम मेरा आवाज को सुनो। क्या कहता है फिर दूसरा वचन, अपने लोगों को बताओ कि तुझ पर दया करके तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए हाँ। कैसे बड़े काम किए हैं। हालेलुया। यीशु कहता है नो, अभी तुम तुम्हारा घर को जाओ। मैं तू अकेला रहता है, अकेला तुक उठाया, अकेला तकलीफ उठाया, अकेला उसका साथ लड़ाई करता है, उसमें तेरे को छुड़ाने के लिए आया हूं। अभी तुम तुम्हारा परिवार के साथ जाओ, तेरे घर में रहो, तेरे घर में रह के परमेश्वर तेरे ऊपर किया दया को सबको बताओ बताओ बताओ। हमको परमेश्वर आरोग्य दिया है, हमको परमेश्वर ऐश्वर्य दिया है, हमको परमेश्वर खुशी दिया है, क्यों? हम वो दूसरा को बताने के लिए। कल भी सुना था ना Psalms 118:17, मैं न मरूंगा हाँ वरना जीवित रहूंगा हाँ और परमेश्वर के कामों का हाँ। वर्णन करता रहूंगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर जीवन दिया, जीवन बिताया, रखा काय के लिए? उसके कामों का वर्णन करने के लिए। हाँ, हम विटनेस बनने के लिए। हाँ, तो ये लड़का का भी जीवन दिया परमेश्वर, परिवार दिया, घर दिया। हाँ, अभी वो कहता है जाओ तुम, तेरे ऊपर दया करके तेरे परमेश्वर तेरे लिए क्या किया है उसको सबको बताओ बताओ। ये उसका बात को सुना, माना। 21 में क्या लिखा है? वह जाकर दिकापुलुस में इस बात का प्रचार करने लगा हाँ, कि यीशु ने हाँ। मेरे लिए हाँ। कैसे बड़े काम किए हाँ। और सब लोग अचंबा करते थे। हाँ, जब यीशु फिर नाव से पार गया हाँ, तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। हालेलुया हालेलुया। नेक्स्ट टाइम यीशु जाने के समय उसका प्रचार सुनकर बड़ा भीड़ यीशु का नाम से इकट्ठा होने लगा। कल तक क्या था? यीशु मिलने के पहले तक उसका जिंदगी क्या था? यीशु मिलने के बाद उसका जिंदगी क्या बन गया? सोच कर देखो। ऑल थिंग्स आर न्यू इन क्राइस्ट, ऑल ओल्ड थिंग्स इज पास अवे, इन क्राइस्ट वी ऑल एवरीथिंग न्यू। என்ன कौन सा भाषा बात किया होगा, कौन सा बुक में सिखाया होगा, कोई जरूरत नहीं, कुछ बुक जरूरत नहीं, कुछ भाषा की जरूरत नहीं। मेरे को देखो,
मेरे परमेश्वर ने मेरे जीवन में क्या किया है। मैं कब्रिस्तान में था, यीशु ने मेरे को छुड़ाया है, लोग विश्वास करने लगा है। हमारा परमेश्वर कहता है तुम्हारा प्रॉब्लम कौन सा भी रहने दो, तेरा परमेश्वर यूं कहता है मैं तेरे लिए मतलब करूंगा। तू खाली मेरा सुन, तू खाली मेरा विश्वास कर, विश्वास कर। मैं तेरे को चट्टान से काट कर लेके आया हूं, कुछ भी लाभ नहीं, वो गड्ढा से तेरे को नया जात बनाया हूं। इसके लिए मेरा आवाज को तुम सुनो। हमको तकलीफ हो सकता है, हम वो मान भी नहीं सकता है। हाउ कैन वी फॉरगेट? हम कैसा हमारा परिवार को छोड़ सकते हैं, हम कैसा देश को छोड़ सकते हैं, कैसा हमारा छोड़ सकते हैं? दैट इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। बाइबल कहता है मैथ्यू 19:6-26, इट्स नॉट इजी। इंसान से इजी नहीं है वो। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, यीशु ने उनका ओर देख के कहा, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। Christ came in you. It's very easy, but this man cannot do. यीशु कहता है it's not easy, it's not easy। इंसान को और तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन you're in Christ, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। हम वो महिमा का परमेश्वर को पहचानना चाहिए। अब्राहम ने महिमा का परमेश्वर को देख लिया है तो उसको सब कुछ छोड़ने को इसी बन गया है। वी कैन नॉट लीव। हम आज देखो महिमा पर परमेश्वर को देखा नहीं है, पर महिमा पर परमेश्वर को जाना नहीं है। अब्राहम ने देख लिया, जान लिया, उसको बहुत इजी लगा। यीशु कहता है इंसान को और तो नहीं हो सकता है, परमेश्वर को और सब कुछ हो सकता है। एक्ट्स में देखो, एक्ट 7:1-3, अब्राहम ने किसको जान लिया? स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम को इसी तरह सब कुछ भूलने के लिए रीजन क्या है? परमेश्वर ने उसे दर्शन दे दिया, दर्शन मिल गया। इसके लिए यीशु कहता है मैन कैन नॉट डू, विथ गॉड यू कैन डू एवरीथिंग। अब्राहम को परमेश्वर ने, महिमा पर परमेश्वर ने दर्शन दे दिया, देख लिया परमेश्वर को। उसको देखने के बाद सब कुछ छोड़ने के लिए उसको बहुत इजी लगा। हमको तकलीफ होता है आज भी, ये दुनियादारी को, दुनिया का कार्य को, दुनिया लोग को, दुनिया को पाशा को, दुनिया को लेना देना छोड़ने की तकलीफ होता है। We are not seen the Lord how you are to see। परमेश्वर को कैसा देखने क्या है? अभी तक दर्शन नहीं मिला है तेरे को, वो मिल गया समझो। प्रेम उसका, तुम्हारा नजर उसको ओरे बन जाएंगे। अब्राहम को परमेश्वर ने दर्शन दे दिया। पढ़ो, 3 तक पढ़ो। स्तिफनुस ने कहा, हे भाइयों और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था तो तेजोमय परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया। हालेलुया। तो अब्राहम ने महिमा पर परमेश्वर को देख लिया, उसका आवाज को सुन लिया है।
इसके लिए उसको बहुत इजी लगा, देश को छोड़ना, परिवार को छोड़ना, लोग को छोड़ना, परमेश्वर को छीना। सबका जीवन में वही है, परमेश्वर मिल गया समझो, एवरीथिंग इजी इन योर लाइफ, नथिंग इज हार्ड फॉर यू, सो इजी मार्ग तेरा आगे आगे जाते रहेगा वो। इसके लिए यीशु भी कहता है ना, इंसान को तो तकलीफ है, इट्स नॉट इजी, बट विथ क्राइस्ट एवरीथिंग पॉसिबल। वो परिपूर्ण अंदर आना लगता है, हमारा हर कमीपन बाहर जाना लगता है। कोरियंदिर में पढ़ो, 1 कोरियंदिर 13:10। परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा, सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो सर्व सिद्ध आने लगेंगे, यही हमारे जीवन में होना चाहिए। याकूब 1:17 में कहता है, क्या कहता है देखो, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान हर एक उत्तम ऊपर ही से है हाँ। और ज्योतियों के पिता की ज्योतियों का ओर पिता, महिमा का पिता से मिलता है, उसमें मिलता है, जिनमें न तो कोई परिवर्तन हो न सकता है और न अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। कोई नहीं हो सकता है। इसके लिए उसको पर नजर रखना, इसको पर नजर रखना, उसको चलन करना, इसको चलन करना, उसको पुकारना, इसको पुकारना, उसका हमारे लिए हर अच्छा उत्तम उसका ओर से आता है। उसके लिए उसका आवाज को कान लगाओ, उसको पर भरोसा करो, उसको पर प्रेम करो, उसके लिए विटनेस बनो और परमेश्वर हमारे जीवन में और महिमा को दिखाएगा। महिमा देखने के बाद अब्राहम को सब कुछ भूल जाना इसी हो गया। यीशु के पीछे गया पेदरू, हम परिवार को छोड़कर आया, हमारे घर को छोड़कर आया, हम उसको छोड़कर आया, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, पूछते रहता था। कभी परमेश्वर का महिमा को देखने लगा, वो बोलता है हम इधर ही रहेंगे। अभी घर को भूल गया, परिवार को भूल गया, सब कुछ भूल गया। कभी परमेश्वर का महिमा को देखने के बाद, देखने के पहले वो कहता है हम घर छोड़कर आया, हम परिवार को छोड़कर आया, हमको क्या मिलेगा। लेकिन कभी परमेश्वर का महिमा को देखने लगा, मैथ्यू 17:4 पढ़ो, फिर वो पूछता है हम इधर ही रहेंगे, अभी आपका साथ ही रहेंगे, अभी घर नहीं मांगते, परिवार मांगते है, वो मांगता है, ये मांगता है, नहीं मांगता है। इस पर क्योंकि महिमा को देख लिया। हालेलुया, पढ़ेंगे। इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हाँ। हे प्रभु, हाँ। हमारा यहाँ रहना अच्छा है। हाँ। यदि तेरी इच्छा हो हाँ। तो मैं यहाँ 3 मंडप बनाऊं, हाँ। एक तेरे लिए, हाँ। एक मूसा के लिए हाँ। और एक एलिया के लिए। कल तक क्या बोला था, हमने घर छोड़ दिया, हमको बिजनेस को छोड़ दिया, हमको परिवार को छोड़ दिया, हमको क्या मिलेगा पूछा था। कभी वो परमेश्वर का महिमा को देखने लगा, अभी वो बोलते मेरे को घर भी नहीं मांगते, मेरे बिजनेस भी नहीं मांगते, मेरे परिवार भी नहीं मांगते, हम इधर ही रहेंगे। हम परमेश्वर को देखना, रूप से हम देखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से। वो देख लिया समझो, तेरे जीवन में दूसरा कुछ भी नहीं मांगते, वो एक ही नाम से सब कुछ तेरे लिए सेटिस्फाइड होना लगता है। एवरीथिंग इन इज वन नेम। वो महिमा भरा परमेश्वर को देखने के बिना हमारे जीवन में कठिन है। मैं नहीं कहता हूं हर बार में हर कार्य में कठिन है, लेकिन कभी महिमा भरा परमेश्वर दर्शन मिल जाता है, सब कुछ इसी होता है।
कल तक पेदर को चिंता था, हम बिजनेस छोड़कर आया, बोट को छोड़कर आया, नेट को छोड़कर आया, परिवार को छोड़कर आया, घर को छोड़कर आया, हमको क्या मिलेगा। लेकिन कभी परमेश्वर का महिमा को देखने लगा, वो कहता है हम इधर ही घर बना देंगे, इधर ही रहेंगे। ये हमारा लाइफ है। We every want to know the presence of the Lord. Without presence of the Lord, our life is very difficult. वो देने के लिए तो यीशु तीसरा दिन जी उठा है। Each one of us to have the presence. Each one have to see the glory. Each one have to receive the salvation and महिमा. We should not be नाम का क्रिस्टियन है। Each one of us, we should have the glory in us. वही परमेश्वर का इच्छा है। एसेकिएल को परमेश्वर बाल को पकड़कर उठाकर जाता है, जाके एक जगह में खड़ा करके एक दीवार को और बोल रहा है, ये होल से तुम देखो। एसेकिएल वो होल से देख रहा है, उधर अनेक टाइप का प्रेम रखा है, मूर्ति का पिक्चर रखा है, और लोग एल्डर लोग सूर्य नमस्कार करता है, और औरत लोग बैठकर रोता है। परमेश्वर कहता है देखो मेरे लोग का काम को। एसेकिएल को कितना बड़ा भाग्य मिला, देखो परमेश्वर ये सब रेवलेशन को बता रहा है। देखो हमारे जीवन में, हमारे जिंदगी में हमारा परमेश्वर ऐसा अनेक रेवलेशन बता सकता है। व्हेन यू इन क्राइस्ट, देंगे वो वचन पढ़ो, एसेकिएल 8:7-10 पढ़ो। तब वह मुझे आंगन के द्वार पर ले गया, हाँ, और मैंने देखा कि दीवार में एक छेद है। हाँ, तब उसने मुझसे कहा, तो परमेश्वर ने अभी एसेकिएल को कहता है, हे मनुष्य के संतान, ये मनुष्य का संतान, दीवार को फोड़। हाँ। इसीलिए मैंने दीवार को फोड़कर क्या देखा कि एक द्वार है। हाँ, उसने मुझसे कहा, हाँ, भीतर जाकर देख कि ये लोग यहाँ कैसे हाँ, और अति घृणित काम कर रहे हैं। आज देखो परमेश्वर बदला नहीं 2000 का पहला, आज भी वो परमेश्वर आज भी हमको ऐसा ही देख रहा है। हम सोचते चर्च का नहीं टाइम वेरी इनोसेंट, चर्च का नहीं टाइम वैसा, हमारे घर में क्या चल रहा है वो नहीं देख रहा है, वो जरूर देख रहा है। अतः मैंने भीतर जाकर देखा कि चारों ओर की दीवार पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इज़राइल के घराने की सब मूर्तों के चित्र खींचे हुए हैं। इज़राइल के घराने के पुरनियों में से 70 पुरुष, जिनके बीच में शापान का पुत्र याजन्याह भी है, वे इन चित्रों के सामने खड़े हैं, और हर एक पुरुष अपने हाथ में धूपदान लिए हुए हैं, और धूप के धुएं के बादल की सुगंध उठ रही है। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने देखा है कि इज़राइल के घराने के पुरनिये अपनी अपनी नकाशी वाली कोठरियों के भीतर अर्थात अंधियारे में क्या कर रहे हैं? वे कहते हैं कि यहोवा हमको नहीं देखता, यहोवा ने देश को त्याग दिया है।
पढ़ो 14 and 16। फिर उसने मुझसे कहा, तू इनसे और भी हाँ। अति घृणित काम देखेगा जो वे करते हैं। हाँ। तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया हाँ। जो उत्तर की ओर था, हाँ। और वहां स्त्रियां बैठी हुई हाँ। तंबूस के लिए रो रही थी। हाँ। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, हाँ। क्या तूने यह देखा है? फिर इनसे भी बड़े घृणित काम तू देखेगा। पढ़ो 16 पढ़ो। तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, हाँ। और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष हाँ। अपनी पीठ यहोवा के भवन की ओर और हाँ। अपने मुख मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, हाँ। और वे पूर्व दिशा की ओर हाँ। सूर्य को नमस्कार दंडवत करता कर है। रहे थे। परमेश्वर का लोग है। छुपा के कितना बड़ा बुरा काम परमेश्वर देखा। आज भी हमको परमेश्वर के क्या पसंद नहीं है, हम कुछ भी नहीं करने के। हमारा परमेश्वर वो दिन से आज पावरफुल है। आज आत्मा हर जगह में है। 15-20 साल का पहला चोर को पकड़ना तकलीफ था, कैमरा हर जगह में नहीं था। आज 15 साल लेटेस्ट देखेंगे, हर जगह में कैमरा बिठा दिया है, इसी बन गया है। द सेम वे सिचुएशन लाइफ में हम आज जी रहा है। हमारा गलती का हमारा परमेश्वर पकड़ना वेरी, कैचअप करना वेरी इजी है। ये मत सोचना, ये मत सोचना। वेरी इजी टू कैच अवर मिस्टेक, गलतीज। वी शुड नॉट लूज अवर हेवनली घर। हम सबको हमारा परमेश्वर प्रॉमिस किया है, मैं जा रहा हूं तेरे प्रयोजन के लिए। मैं जाके एक तेरे लिए एक पैलेस बनाकर मैं आऊंगा, तेरे को लेके जाऊंगा। हम वो स्थान को खोना नहीं चाहिए, कभी भी अभी हो सकता है, क्योंकि समय निकट है। चलो, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। हर दिन याद रखना, परमेश्वर ने हमारे लिए कितना बड़ा उपकार किया है। वो कभी मत भूलना, मन से बोलना, ये मेरा मन परमेश्वर ने मेरे लिए किया। घर को कभी मत बोलना, कभी मत बोलना, कभी मत बोलना। और कितना हो सकता है, परमेश्वर को कोच में रहो, परमेश्वर को दर्शन को मांगो, परमेश्वर का आवाज सुनने की आशा करो, कोशिश करो, और उसका आवाज कैसा जीने के लिए तैयार रहो, क्योंकि परमेश्वर कभी भी आ सकते हैं। सियोन देश रहता है, इधर हम परदेसी है। ये परदेसी है, टेम्पररी है। हमारा घर तो उधर क्या नहीं है, आज भी पड़ा मेरा सियोन में, मेरा लोक क्या नहीं है उधर। हाँ, जय जयकार, आनंद, खुशी। इसके लिए मैं आज भी कहता हूँ, हमारा घर एदोन का घर है, यीशु हमारे घर में है।